इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग। ठीक है। तो लास्ट टाइम टर्मिनल पे काम कर रहे थे, आज भी टर्मिनल पे काम करेंगे और जितनी भी क्लास हैं उस पे टर्मिनल पे काम करेंगे हम लोग। तो मैं जरा अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना ठीक है, विजिबल हो तो। ठीक है यार, तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आते? मेरे को बार 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 ये एडमिट पे क्लिक करना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। फॉन्ट विजिबल है? और बड़ा करूँ? थोड़ा बड़ा। ओके। हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अ, मैं ये सोच रहा था आज थोड़ा सा मैं विम सिखा दूं आप लोगों को कि किस तरह से काम किया जाता है, बेस के अंदर एडिटिंग किस तरह से की जाती है। हालांकि आप करने को आप किसी भी फाइल को आप एडिट आप नैनो से भी कर सकते हो, बट और आप किसी जीयूआई एडिटर से भी कर सकते हो, जैसे कि आपका जी एडिट होता है। सी पासवर्ड देख लो, जी एडिट, और स्पेस दिया मैंने, उसके बाद फाइल का नेम दिया, तो वो जो फाइल होगी उस एडिटर के अंदर खुल के आ जाएगी। तो ये होने को ये भी होता है हमारे पास, बट क्या होता है ना, कभी कभार सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है ना। हमेशा सिचुएशन ऐसी तो नहीं रह सकती ना आपके पास कि आपके पास हमेशा ऐसा हंसता खेलता हुआ ऐसे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हो, ऐसा है ना, सुंदर सा। कभी कभार होता है कि नहीं होती है। कहाँ गया? ओके। कभी कभार होता है कि आपके पास बस एक टर्मिनल है। तब उस टाइम पे आप कैसे करोगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं लिनक्स के अंदर। तो दो ऑप्शन रह जाते हैं आपके पास, या तो आप यूज करो ये नैनो ना, या फिर आप यूज करो विम। दो चीजें रह जाती हैं अभी। जितने भी जो एडिटर आपके सीएलआई एडिटर जो ट्रेंड में चल रहे हैं, विम और नैनो। बाकी इमेकस भी होता है आपका शायद एक, सी एस स्पेलिंग जो भी होती है उसकी देख लेना गूगल पे, बट इमेकस बोलते हैं उसको। मैक में वो यूज किया जाता है। और सही बताऊं तो ना, इमेकस आप कर तो कमांड लाइन में चलाते हो, विम भी आप कमांड लाइन में चलाते हो, बट ये ना सी एल आई, चलो ठीक है, विम को तो आप फिर भी सी एल आई बोल सकते हो, बट एक टी यू आई करके चीज होती है ना, ये वो एप्लीकेशन होती है। टी यू आई में ना थोड़ा, अच्छा देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मेरे पास एन विम है, ओके, जो कि क्रैश हो चुका है। मैंने वापस से लिनक्स इंस्टॉल करी थी और इसमें कॉन्फ़िग फाइल डाली थी, तो वो थोड़ा सा उसकी गड़बड़ है। बट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे अ, मान के चलो आपने कमांड लाइन पे खोली है, बट ना वहां पे जैसे क्रॉस आ रहा है लिख करके उस टर्मिनल पे, अगर आपको प्रेस करोगे ना उसको तो वो काम करता है, जबकि काम करना नहीं चाहिए वो। तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस ना आपकी टी आई एप्लीकेशंस होती है। सीएलआई एप्लीकेशन बेसिकली जो हम लोग, मतलब लिटरली आप जो कमांड देते हो, जो आप प्रेस करते हो उसी पे काम करती है। ऐसे जीयूआई इस पे नहीं काम करती है, ऐसे क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगी वो, ठीक है। बट टीयूआई कर जाती है कभी कभार। शायद रेडारी, हाँ रेडारी एक, रेडारी टू करके एक टूल है आपका, रिवर्स इंजीनियरिंग का, जानते होंगे काफी लोग। रेडारी जो टूल है वो आपका टीयूआई बेस्ड है, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जब करेंगे हम लोग तब बताएंगे। बट अभी के लिए थोड़ा वेम और नैनो सीख लेते हैं। अच्छा नैनो, चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर भी दिखा देता हूँ नैनो को मैं। नैनो की सिंपल कमांड होती है NaNo, और उसका स्पेस देते हैं और उसके बाद एक फाइल का नेम देते हैं। फाइल का नेम देते हैं जैसे etc/PASSWD, ठीक है। ओके, तो नैनो लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद एक फाइल का नेम लिखेंगे जिसको भी अपने को खोलना है। तो एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप ना इंटरेक्टिवली इसके साथ, फाइल के साथ ना टच कर सकते हो। मतलब ना आप यहाँ पे आप नो लॉगिन की जगह कुछ और लिख सकते हो, या फिर या DNS MSQ जो जिस पे मैं अभी मेरा कर्सर है, इसकी जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरी फाइल को हटा करके आप दोबारा से चालू करो और एको लगा करके लिख दो, जो मैंने कल पिछली बार जो तरीका बताया था शायद आप लोगों को, ठीक है। वो भी कर सकते हो, बट इंटरेक्टिवली जो आपको करना है ना, तो नैनो और विम का यूज करते हो आप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो नीचे ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ये एक तो ये क्या बोलते हैं इसको, कैप दिख रहा है आपको, है ना। ये जो कैप होता है ना आपका, ये CTRL से ट्रिगर होता है।
कंट्रोल ना, कंट्रोल से ट्रिगर होता है आपका। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ ना कि मैं किस तरह से लिखूंगा एग्जिट, किस तरह से एग्जिट करूंगा यहाँ से, तो मैं बोलूंगा कि CTRL और एक्स। ठीक है, CTRL और एक्स, इस तरह से। और अगर मेरे को कैंसिल करना है कि मेरे को एग्जिट नहीं करना है, तो ऐसे CTRL C, इस यहाँ पे लिख रहा है ना CTRL C, ऐसे। अगर मेरे को यस करना है, हाँ मेरे को एग्जिट करना है, मतलब सेव करना है, ये बोल रहा है कि सेव मॉडिफाइड बफर, जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। ओके, थैंक यू सर, आप एक्सेप्ट कर दे रहे हो। जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा तो इट मीन्स यस। इसका मतलब वो चेंजेस हो जाएंगे, वहाँ पे सेव हो जाएंगे फाइल के अंदर। अगर नो, अगर मेरे को नो लिखना है तो मैं सिंपली एन दबाऊंगा, तो वो सेव नहीं होंगे उसके अंदर। अब मैं सच बताऊं तो चेंज करना भी नहीं चाहता ETC पासवर्ड फाइल के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है आपकी। ETC के अंदर आप हर चीज को एडिट नहीं कर सकते है ना। और मैं एक एडवाइस देता हूँ आप लोगों को कि ETC के अंदर ना, अगर फाइल ऐसे पड़ी है, जैसे मान के चलो ETC PASWD, ऐसे कोई फाइल पड़ी, या फिर SHADOW, अगर ऐसे बिल्कुल ETC के जस्ट बाद कोई फाइल पड़ी है, तो उसको एडिट ऐसे ही मत कर देना तुम लोग। अगर ETC के अंदर जैसे मान के चलो आपकी फाइल पड़ी है, गर्भ के अंदर ऐसे कुछ फाइल पड़ी है, इसको आप तब भी कर सकते हो, बट ये वाली कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जो यहाँ रहती है ना। एक पाथ के बाद होगी यहाँ पे, एक पाथ के बाद कुछ भी फाइल होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको मत करना। वैसे उसमें भी हो जाती है, अगर आप init.d के अंदर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, खराब कर लोगे आप। बट फिर भी चलो इसके बारे में बात बात करते हैं। नैनो का थोड़ा सा मैंने दिया यहाँ पे, बट नैनो के बारे में हम नहीं सीखने वाले, विम के बारे में सीखने वाले। विम विम जो चीज़ है वो सीखने की चीज़ है, काफी ज्यादा काम आएगी आपकी इंडस्ट्री में भी, और बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी आपकी स्किल्स को ये, आपके बेस को ये। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे आपकी स्किल्स। देखो, सिंपल कमांड तो होती है विम, बट अच्छा देखो इस, चलो ठीक है मैं कर ही लेता हूँ इसको, रुको। ओके, इसको मत देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, आपके पास ना इस तरह से कुछ खुल के आएगा, अगर आप लिखोगे विम, तो आपके पास इस तरह से कुछ लिख के आएगा, खुल के आएगा। अब ना यहाँ पे ना तो आप, अगर आप ऐसे सिंपली ऐसे आप कुछ टाइप करने की कोशिश करो ना, तो आप टाइप कर पाओगे यहाँ पे कुछ भी, है ना। कुछ आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे इस टाइम पे, है ना। इसकी कुछ कमांड्स होती हैं आपकी, इंटरनल कमांड्स होती है विम के अंदर। बहुत सही चीज है विम आपकी, इंटरनल कमांड्स होती है। उन कमांड्स को कैसे ट्रिगर करते हैं ना हम लोग, देखो, कॉलन एक बटन दिख रहा होगा आप लोगों को आपके कीबोर्ड्स पे, सब देखो। और शिफ्ट शिफ्ट आपके पास दिख रहा होगा, तो एक कॉलन आपको प्रेस दबाना है यहाँ पे, है ना। तो शिफ्ट प्लस ये कॉलन, एक कॉलन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कमांड्स होती हैं आपकी। उन कमांड्स को देखने के लिए ना, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हेल्प। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हेल्प लिख सकते हैं, मॉडिफाइड्स, ठीक है हाँ। तो इसने मेरे को हेल्प मेनू दे दिया है। अब देखो इसको पढ़ना ना काफी मुश्किल है, तुम लोग खुद देख सकते हो, है ना, काफी मुश्किल है इसको पढ़ना। देखो आप कैसे कैसे खोलोगे इस यूजर मैनुअल फाइल को, है ना, ये काफी मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से ना पढ़ के ना, एक तो जो मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, और अगर आपको ज्यादा सीखने की इच्छा है ना, यहाँ से तो मत करना, बाकी आप गूगल से कर सकते हो कि विम हीट सीट। देखो सबसे पहला जो रिजल्ट आया आपके पास, ये देखो कितनी सारी कमांड्स दी हुई हैं, किस तरह से, वो मैं बता देता हूँ अभी, इसको बाद में देखेंगे, पहले पहले आप मेरे इसको देख लो। बट मैं ये बता रहा था कि आप हेल्प मेन्यू में जा सकते हो, देख सकते हो अगर आपको करना है तो, बट नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करते हैं हम लोग। अच्छा देखो, मान के चलो आपके पास आपके पास कोई फाइल है, जैसे कि etc/password। इस फाइल को मेरे को खोलना है विम के अंदर, तो मैं लिखूंगा विम स्पेस etc/password, सिंपल। और उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा मेरे पास, जो कि इस फाइल का कंटेंट होएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, कुछ जैसे अगर मैं यहाँ पे जी दबाऊँ F दबाऊँ तो कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ अलग ही की प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब दबाया तो मैंने F ही है, बट इसको कुछ अलग ही कमांड मिल गई, तो ये बोल रहा है कुछ कांट फाइंड फाइल रूट इन पाथ, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, इस सीखने के लिए विम को, इसके मोड्स होते हैं आपके।
इसके तीन मोड्स होते हैं। एक तो होता है आपका विजुअल, एक होता है इंसर्टेड, और एक ये नॉर्मल। ये इस टाइम हम नॉर्मल मोड के अंदर हैं। मतलब नॉर्मल मोड के अंदर रह करके हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे जा सकते हैं। ऐसे डिलीशन हो सकता है इंसर्ट नॉर्मल मोड के अंदर, और इंसर्ट मोड के अंदर भी डिलीशन हो सकता है, बट आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते नॉर्मल मोड के अंदर। ठीक है, जब तक कि आप कमांड्स का यूज ना करो। ठीक है, आप बस ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो इसके अंदर, सिंपली ऐसे, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट जब आपको क्या बोलते हैं, एडिट करना हो किसी फाइल के अंदर, आपको जैसे यहाँ पे विन बेस लिख रहा है, मेरे को पेंसिल ऐसे ऐसे करना है इधर, है ना? तो वो किस तरह से करेंगे ना हम लोग, वो देखो, एक तो होता है, आई, ई, और एक होता है ए। आपके कीबोर्ड पे जो लिखा हुआ है लिटरली वही चीज। एक तो होता है आई और एक ए, है ना? तो अगर मैं आई प्रेस करूँ ना यहाँ पे, तो ये देखो इसने मेरे को बता दिया कि अब आप इंसर्ट मोड के अंदर हो, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख के आया ना। ठीक है, और मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँ ना, तब भी मेरे को बता दिया कि इसने इंसर्ट मोड के अंदर हो। बट इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लो कि ए फॉर होता है अपेंड, और आई फॉर होता है इंसर्ट। अपेंड कहाँ पे होता है ना, लास्ट में। जैसे अभी इस टाइम पे मेरा कर्सर कहाँ पे है, ए पे है, यानी ए के बाद अगर मैं अपेंड की बात करूं तो ये देखो ए के बाद। ठीक है, और मैं एस्केप दबा करके वापस से नॉर्मल मोड के अंदर आया। समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। एस्केप दबा करके मैं जो जिस भी मोड के अंदर आप हो ना, एस्केप दबा करके उससे पुराने वाले मोड, मतलब नॉर्मल मोड जो होता है उस पर आ जाओगे आप, है ना, जिसमें आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो सीधे सिर्फ। तो मैंने ए दबाया, ए फॉर अपेंड। अपेंड का मतलब होता है उस वर्ड के बाद या उस लेटर के बाद। ठीक है, उस लेटर के बाद मैं यहाँ पे कर्सर को ले आया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट राइट कर सकता हूँ, बट मेरे को अभी नहीं करना है। अभी मैं वापस से एस्केप दबाऊंगा, वापस से नॉर्मल मोड के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे जब मैं आई प्रेस करूंगा, तो देखो ये जब आई प्रेस के इंसर्ट मोड के अंदर तो मैं आ गया। यहाँ पे इंसर्ट मोड तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये जो कर्सर है मेरा ए के बाद नहीं गया है, ए पे ही अटका हुआ है। यानी जो रिप्लेस जहां से अब अपने को एडिट करना है ना, वो ए वाली पोजीशन है, ना कि ए के बाद वाली। ठीक है, ये अंतर होता है, छोटा सा, छोटी सी चीज है। अब जैसे मान के चलो, मेरे को यार इसमें एडिट करना नहीं है इस फाइल के अंदर, चलो एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, एफ डी सॉक्स करके। चलो अच्छा ठीक है, सॉरी, एफ डी सॉक्स। इसको मत देखना, ये मैंने क्या हुआ था, मैंने गलती से फोल्डर खोल लिया था, और एन विम के अंदर नहीं खोलना है आपको, विम के अंदर ही खोलना है। मैं अपने विम को फिक्स करूंगा अभी कुछ दिनों में, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को आप लोगों के लिए एक आर्टिकल भी लिखना है अभी। ठीक है, तो इसमें ये आपके कुछ कंटेंट रखा हुआ है। ऐसा कोई चीज नहीं जो मैं रिवील नहीं कर सकता, कर सकता हूँ आपको, आप ही को पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ पे टर्मिनल की जगह मैं लिखना चाहूँ कि टर्मिनल टू। ठीक है, यानी डिजिट टू, टर्मिनल टू। तो मैं लिखूंगा एस्केप, सॉरी एस्केप तो मैं ऑलरेडी नॉर्मल मोड कर रहा हूँ तो मेरे को जरूरत है नहीं। तो मैं सिंपली इंसर्ट मोड में या फिर अपेंड मोड में जाऊंगा। तो मैं अपेंड मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को एल के बाद लिखना है। तो एल के बाद क्या लिखना है, टू। सिंपल, है ना? ऐसे भी कर सकता हूँ, हाइफन टू, बैक स्पेस। अब मैं जो, जैसे मैं लिटरली डिलीट विलीट करता हूँ, बैक स्पेस से वो काम करेगा आपका। ठीक है, वो चीज काम करेगी आपकी। डिलीट भी काम करेगा, बैक स्पेस भी काम करेगा आपका यहाँ पे, है ना? वो आप जैसे जिस तरह से लिखते हो उस तरह से आप लिखोगे। जब आपका काम हो जाए वापस से एस्केप दबा दो, एज ए इंसर्ट मोड में आपने लिख लिया, दो लिख लिया यहाँ पे, हाइफन टू लिख लिया ना यहाँ पे। अब वापस से एस्केप दबा दो, नॉर्मल मोड में आ जाओगे आप। और उसके बाद ये शिफ्ट कॉलन, कॉलन वाला जो बटन है आपके पास कमांड के लिए। अब एक कमांड होती है हमारे पास इस फाइल को सेव करने के लिए, क्योंकि देखो अब तुमने कर तो लिया, तुमने चेंज तो कर लिया, बट अब सेव कैसे करें। नैनो के अंदर तो क्या होता है, CTRL X दबा देते हो आप। इसके अंदर क्या होता है ना, आप लिखोगे W फॉर राइट, है ना? और एक चीज लिखोगे क्यू, जब आपको एग्जिट करना हो राइट करने के बाद फाइल से। अब जैसे मैं इसमें ये नहीं लिखता हूँ W, सिर्फ W लिख देता हूँ, क्यू नहीं लिखता हूँ। तो मैंने W लिख करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो ये क्या बता रहा है मेरे को, रिटर्न। ये मेरे को बता रहा है रिटर्न, 89 बाइट्स रिटर्न। अच्छा, इसके ऊपर भी आता हूँ मैं ना, अभी रुकना। एक शायद इंटरेस्टिंग लगे आपको, मालूम नहीं, बहुत छोटी चीज है। रिटर्न, इसने बता दिया कि यहाँ पे ओवरराइट आपने कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये एग्जिट नहीं हुआ है। एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्यू। सिंपल। ठीक है, वापस से समझो एक और चीज,
मेरे को अब यहाँ पे 3 एडिट करना है, मतलब 2 की जगह 3 करना है, तो मैं ए प्रेस करूंगा, उसका इसको डिलीट कर दूंगा बैक स्पेस से, इसको 3 करूंगा, एस्केप करूंगा, कॉलन WQ, सेव करो और एग्जिट कर दो, और इसको रीड करने की कोशिश करें हम लोग इसी फाइल को कैट से। देखो यहाँ पे 3 आ गया, है ना, सिंपल सी चीज है, काफी अच्छी चीज है। अच्छा, एक और चीज रुक जाओ, अगर मेरे विम में वो काम कर जाए तो PNG कोई मेरे को बताएगा अ, कि यहाँ पे हाइफन ई क्या कर रहा है, एको के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं, अपनी अपनी यस, ये अपनी अपनी चीज है कि आपको नैनो अच्छा लगता है, किसी को विम अच्छा लगता है, दोनों चीज अच्छी है। एस्केप, हाँ ठीक है मोहित, और कोई? ठीक है। अच्छा, ये शायद ये मैं बता चुका था मैं आप लोगों को पहले कि हाइफन ई शायद, हाँ कर सकते हैं, हाँ ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आ, ये होता है एक्सप्रेशन एवोल्यूशन के लिए, या फिर इसको बोल सकते हैं कि आप ना ये जो एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे स्लैश है, या फिर और भी कैरेक्टर्स होते हैं आपके स्लैश आर, ऐसे कैरेक्टर्स को ना आप ना ट्रिगर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आप स्लैश एन का क्या मतलब होता है, एज अ सिंगल कैरेक्टर जब मैं ट्रीट करता हूँ स्लैश एन को, तो क्या मतलब होता है कि न्यू लाइन, है ना, होती नहीं होती है, तो वो ये न्यू लाइन बना देगा, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा ये। ठीक है, इसको लिखूं मैं यहाँ पे, तो ऐसे लिख के आ रहा है। और मैं इसको पाइप का भी, मैं ये पाइप का ही चीज है। ठीक है, ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ना आपके लिए, पाइप का ही चीज है, पाइप को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट एको करने के बाद मैं पाइप लगाता हूँ, और पाइप के बाद लिखता हूँ विम, और इसका लिखता हूँ हाइफन। इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, देखो, इससे ये हुआ कि जो भी इनपुट मेरे को इस साइड से मिल रहा है, पाइप के इस साइड से मिल रहा है ना, इस बाजू से मेरे को मिल रहा है, मैं इस बाजू के आउटपुट को इधर साइड वाली कमांड के, इस साइड वाली कमांड के, इस साइड वाली कमांड को दे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो हाइफन मैंने यहाँ लिखा है ना, हाइफन वेम के बाद स्पेस के बाद वेम स्पेस हाइफन, ये जो मैंने लिखा है, ये यही चीज बता रहा है कि ये जो इनपुट, ये जो इधर साइड से वेम को एक एक इनपुट मिलेगा, इस कमांड को एक इनपुट मिलेगा। ठीक है, वो आपको विम के अंदर लेना है और यूजर को प्रेजेंट करना है। अब विम को यहाँ पे ये चीज बता रही है कि यहाँ पे यूजर को कोई फाइल नहीं दी गई है, हाइफन ही बता रहा है कि यूजर को कोई फाइल नहीं दी गई है, समझ रहे हो, उसको एक इनपुट दिया गया है जो कि यहाँ से दिया गया है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट रहेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ज्यादा कोई बड़ा वो चीज नहीं है। अच्छा, अब मैं बाइट्स के ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा। देखो, इसको जरा काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4। अच्छा, ये तो बच्चे करते हैं, चलो ऐसे छोड़ो, WC-C कितने कैरेक्टर्स हैं, 21। 20 होने चाहिए, क्योंकि एक न्यू लाइन होगी यहाँ पे एंड में। देखो, -n लगा देते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ न्यू लाइन, यानी 20 कैरेक्टर्स आपके पास है। क्या होता है ना, एको क्या करती है कि लास्ट में हमेशा ना न्यू लाइन देती है। देखो दिखा देता हूँ इसको भी जरा मैं प्रिंट करके। देखो, अभी यहाँ पे न्यू लाइन नहीं है, अगर न्यू लाइन होती ना, तो ये जो 06 ये वाला जो मेरा सेल है यहाँ पे, ये जो जो भी बोलते हैं इसको, मालूम नहीं मेरे को, तो इस ये नीचे आता हॉर्स के, है ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, 20 के नीचे आ रहा है ये ऐसे, तो वो नीचे आता। बट अभी न्यू लाइन हटा दी ना हम लोगों ने, तो कैरेक्टर हट गया वो, क्योंकि हमारे कैरेक्टर तो इतने ही है ना, किंग पिंग है, उसके बाद एक न्यू लाइन हम लोगों ने दी थी, ठीक है, जोकर है, एक न्यू लाइन हम लोगों ने दी थी, ठीक है, हॉर्स के बाद कोई न्यू लाइन नहीं दी थी, ठीक है, तो इतने कैरेक्टर्स हमारे पास, यानी 20 कैरेक्टर्स। WC कमांड होती है इसी के लिए, कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए, ये भी पाइप पे डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, मतलब इसको इनपुट जो होता है WC कमांड को पाइप से लेना, मतलब लेने को वैसे भी ले सकती है, बट पाइप से ज्यादातर हम लोग देते हैं इसको। तो एको -n ही किया मैंने, n फॉर रिमूवल ऑफ द न्यू लाइन, ये लास्ट में से, और ई फॉर आप लोगों को मालूम है कि एक्सप्रेशन इवेल्यूट होते हैं इसमें, /n हो गया, ये न्यू लाइन बन जाएगा, ये /n हो गया, अब ये न्यू लाइन बन जाएगा आपका, और यहाँ कुछ रहेगा नहीं। इन कैरेक्टर सबको काउंट करेगा ये,
WC वर्ड काउंटर होता है इसका मतलब, और हाइफन सी जब आप दे रहे हैं ना इसके साथ फ्लैग, जो ये जो दे रहा है, इसका मतलब होता है कि कैरेक्टर्स। और मैं बोल दूं ना कि हाइफन एल, तो ये क्या हुआ, इसने मेरे को बता दिया कि 2 लाइन्स है इसके अंदर, यानी 2 न्यू लाइन्स है इसके अंदर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, और मान के चलो मेरे को सब कुछ देखना है तो WC लिख दो बस। ठीक है, ये लाइन्स, ये वर्ड्स, है ना, 3 ही तो वर्ड है, किंग पिंग है, जोकर है, हॉर्स है, और 20 कैरेक्टर्स है ना, सिंपल सी चीज है। तो इसको मैंने विम के अंदर इस तरह से ले लिया। अब ये देखना मैंने 20 कैरेक्टर्स क्यों यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलो देखो, अभी मैंने विम के अंदर इसको दे दे रहा हूँ इसको, विम इसको एज ए इनपुट लेगा अपने अंदर। ठीक है, देखो, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है नीचे, यहाँ पे क्या लिख रहा है नीचे, कि 20B, यानी 20 बाइट्स। एक नया टर्मिनल खोलते हैं, जरा मैं पाइथन का इंटरप्रेटर चालू कर लूँ यहाँ पे, पाइथन 3 का करता हूँ। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाइथन 3 का करूँ या 2 का करूँ। तो देखो, आपके 8 बिट्स, 8 बिट्स से आप लोगों को क्या याद आता है, निंटेंडो वाली गेम्स ना, तो 8 बिट्स मिलके बनाते हैं क्या, 1 बाइट। ठीक है, और कोई मेरे को बताएगा कि कितनी केबी में कितने बाइट्स होते हैं, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, जल्दी से बताओ प्लीज। किसी को टास्क बना के दे दूं क्या मैं, कि कितने ओके, कितने बाइट्स होते हैं 1 केबी के अंदर। हाँ ठीक है, सिंपल सी हार्दिक ने बता दिया, 1024, है ना, 1024 कितने होते हैं बाइट्स होते हैं किसके अंदर। देखो, सेंस ये है अब इस चीज को बताने का, मैं बस इतना सा बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो 1 बाइट होता है ना आपका, वो 1 बाइट एक कैरेक्टर के बराबर होता है, या फिर एक कैरेक्टर 1 बाइट के अंदर आता है। अगर आप लिख रहे हो ना ए, या फिर आप लिख रहे हो बी, या फिर सी, या फिर कोई भी सिंबल, या फिर कुछ भी लिख रहे हो ना आप यहाँ पे, वो सब एक एक बाइट का है, सब एक एक बाइट का है। यानी एक एक अब एक बाइट, मैंने आपको पिछली नेटवर्किंग क्लास में समझाया था बाइट्स और बिट्स के बारे में वैसे थोड़ा सा, बट फिर से, कि 8 बिट्स यानी 1 बाइट, यानी 1 बाइट यानी 8 बिट्स, तो यानी सबसे छोटा क्या जा सकता है 1 बाइट के अंदर, कि जितने 8 बिट्स हैं वो सारे जीरो, जीरो 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 जीरो, 8 हो गए ना ये, जितने भी हो गए तो 8 टाइम्स, ठीक है। हाँ, तो ये 8 टाइम्स ये जो दिख रहा है आपको, अ, यानी सारे जीरो यहाँ पर लोएस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो बिट्स में तो जीरो होता है या फिर 1 होता है, और सब सारे जीरो हो गए तो आपका लोएस्ट पहुंच गया, और जब सारे हाईएस्ट हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, जब आपके सारे हाईएस्ट हो गए, जब आपके सारे 1 हो गए तो ये हाईएस्ट हो गया आपका। अच्छा, जरा अब ना इसको जरा हैक्स में लिखते हैं, क्या होगा, देखो जीरो का तो जीरो ही होगा, और मैक्स वाले का क्या होगा ना, हैक्स में एफ, 0 × FF, और 0 × 0, इस तरह से कुछ हैक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। ठीक है, 0 × FF एंड 0 × 0। अब मैं ए से आई टेबल पे दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, रुक जाना अभी, है ना, समझ सभी सारी चीज समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, FF को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं तो एक बहुत लॉजिकल नंबर आता है, जिसको बोलते हैं 255, जो होता है आपका 255। ठीक है, देखो, 0 × FF 255, ये आपने देखा होगा नेटवर्किंग क्लास में, ये एक मैक्सिमम रेंज होती है ना उसकी, FF 0 × FF यानी 255 आपकी मैक्सिमम रेंज होती है उसकी, या एक सब एक सेगमेंट की, आईपी के एक सेगमेंट की, है ना,
ऐसा होता है ना, 8 बिट्स इन ईच, 0.0.0.0 में ये जीरो, इसमें ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो से लेकर 255 तक जा सकता है, समझे? तो थोड़ा सा दिमाग के तार खुले होंगे यहाँ पे आपके, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? देखो, यानी आपके कितने बिट्स हो गए, 20 बिट्स हो गए, ये बस इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है? अब मान के चलो मेरे को ये अब मैंने इनपुट तो ले लिया, अब मेरे को सेव करना है, मेरे को ये सेव करना है, बट अब इसके पास कोई हमने कोई फाइल थोड़ी ना खोली थी कि मैं डब्लू लिख दूं और ये उसी फाइल के अंदर सेव हो जाए, तो मेरे को एक फाइल भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा कॉलन डब्लू और उसका फाइल नेम मतलब कुछ भी फाइल नेम, कुकर जोकर डॉट टीएक्सटी, ठीक है? तो ये बोल रहा है कुकर जोकर डॉट टीएक्सटी के अंदर आपने सेव कर दिया रिटर्न 21 बाइट्स, ठीक है? शायद मेरे ख्याल से न्यू लाइन भी ऐड कर दी यहाँ पर नीचे, ठीक है? हाँ, न्यू लाइन ऐड कर दी क्योंकि यहाँ पे ना 3 लाइन्स आ गई है, 3 न्यू लाइन्स आ गई, 1 2 3, ठीक है? अ, अच्छा, एक और चीज देखो, ये क्या चीज बताता है आपका, ये यहाँ पे जो है, कोई गैस कर सकता है? देख लो वापस से, ये जो चीज है 3,5, ये क्या चीज बता रहा है यहाँ पे? ये बताता है आपका रो एंड कॉलम्स, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 0 पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 1 पे हूँ, तो ये मेरे को दिखाएगा कि 1 1 पोजीशन पे, इससे आगे बढ़ूंगा तो 1,2 पे हूँ, रो और कॉलम्स दिखाता है बेसिकली। होना तो जीरो से चालू चाहिए, पता नहीं जी 1 से क्यों चालू हो रहा है, बट फिर भी ठीक है। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं यहाँ पे समझने के लिए, इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से। अच्छा, और चीज़ देखते हैं अभी, मैं जरा विम से खोल लेता हूँ आपका, क्या फाइल का क्या नाम दिया था मैंने, कुकर दिया था, हाँ कुकर जो टीएक्सटी, इसको खोल लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि, अच्छा ये देखो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा एडवांस नहीं है, बट एक काम बहुत आएगा देखो आपके, अगर आप विम कर रहे हो तो थोड़ा सा एडवांस देखना। अगर मान के चलो यहाँ पे किंग पिन यहाँ लिखा हुआ है ना, एक किंग पिन जैसे हॉर्स के बाद भी लिखा हुआ है PING, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे को लगता है कि मैंने किंग पिन ना गलत लिख दिया है, ये जो किंग पिन मैंने लिखा यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे भी गलत लिख दिया, हॉर्स के बाद भी गलत लिख दिया, यहाँ पे भी गलत लिख दिया। इसकी जगह आना चाहिए था पीनट बटर या फिर कोई भी और चीज, माउस, मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आती है बस, है ना, सॉरी। तो कुछ भी और आना चाहिए था यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को, इन दोनों, ये दो वर्ड्स है, इन दोनों को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ अपने एक वर्ड से, है ना? तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए वापस से हम कमांड चलाएंगे विम की, उसके लिए हम कॉलन दबाएंगे, कॉलन यहाँ पे आ गया, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे SET। अच्छा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, वो क्योंकि वो तो फिर बेस में चले जाएंगे हम लोग, उसके लिए प्रिय लगाना पड़ जाएगा। पर देखो, हम लिखेंगे सिंपली एस, है ना, और उसका देंगे एक स्लैश, उसका लिखेंगे KINGPING, और इसको रिप्लेस कर दो किससे? अ, अभी देखना यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी यहाँ पे हमसे, क्योंकि अपने को ना दोनों करने, बट ये एक को ही करेगा, ऊपर वाले को मैं दिखाता हूँ अभी। तो मैं लिखूंगा कॉलन एस, और उसके बाद KINGPING, स्लैश लगाने के बाद, स्लैश एक सेपरेटर होता है, इसके अंदर ना इन दो स्लैश के बीच में वो वर्ड लिखा जाता है जिसको आपको रिप्लेस करना है, और उसके बाद वो वर्ड लिखा जाता है इन दो स्लैश के बाद जिससे आपको रिप्लेस करना है। जैसे मेरे को करना है चलो, हेडफोन्स, हेडफोन्स, हेडफोन से मेरे को रिप्लेस करना है, उसके बाद ये वर्ड लिखूंगा, और उस वर्ड को कंप्लीट हो जाने के बाद, उस वर्ड के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं वापस से यहाँ पे स्लैश लिखूंगा, ठीक है? और उसके बाद ना यहाँ पे कुछ आपके इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मैं तो यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, लगाओ चाहे मत लगाओ अभी के लिए, तो यहाँ पे आप जी लगा सकते हो, अगर आपको आर्त में लिखना है तो मैं बताऊंगा जी का क्या मतलब होता है, आई भी लगा सकते हो वैसे शायद, ठीक है? तो ये लगाते हैं हम लोग, और जरा इसको एंटर करते हैं। देखो, इसने ना बस एक लाइन एडिट की है, ये वाली जिस लाइन में मैं था ये नहीं एडिट किया है। ऐसा क्यों? जिस विम के अंदर जो ऐसे रिप्लेसिंग होती है, इसको शेडिंग बोलते हैं, है ना, SEDING शायद। तो इसको ना शेडिंग बोलते हैं, इसके अंदर ये जो शेडिंग होती है ना विम के अंदर, इसी तरह से काम करती है कुछ, कि अगर आप ये कमांड डालोगे,
इस तरह से कुछ कमांड डालोगे ना, तो ये आपकी उसी लाइन में चेंजेस करेगी जिस लाइन में आप हो, जिस लाइन में आपका कर्सर था पहले। इस लाइन में था मेरा कर्सर पहले, सबसे नीचे वाली लाइन में, तो उसी लाइन में चेंज किया। बट मान के चलो मेरे को तो सारी लाइन्स में करना है, ठीक है, सारी लाइन्स में करना है चेंजेस, ऊपर भी नीचे भी जितने जहां भी दिख रहा है। तो एक तो उसके लिए रिक्वायर्ड है ये जी लगाना, एक तो उसके लिए रिक्वायर्ड है जी लगाना, ठीक है, बताता हूँ जी का। और एक आगे यहाँ पे लगाना जरूरी है आपको, ये परसेंटाइल साइन। इसका मतलब सारी फाइल, फाइल के अंदर जितना भी, जितनी भी लाइन्स है उनके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं एंटर कर दूं ना, तो किंग पिंग ऊपर वाला भी हेडफोन्स बन जाएगा। अच्छा मान के चलो अब मैंने वापस से गलती कर दी, मेरे को हेडफोन्स नहीं लगाना था, मेरे को तो कुछ और लगाना था। मेरे को पहले, पर मेरे को ये देखना है उससे पहले कि ना कौन सा वर्ड वहां पे लिखा हुआ था हेडफोन्स की जगह। किंग पिन लिखा हुआ तो अपने को मालूम है, बट मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अंडू करूंगा ना, तो अंडू किस तरह से करते हैं इसमें, यू दबा के, सिर्फ यू दबा के, ये सिंपल। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ किंग पिन, उसको सेव कर देता हूँ। और उसका क्या करता हूँ ना, यहाँ पे, अच्छा जैसे बेस के अंदर आप एरो की जो होती है ना, इसके अंदर भी एरो कीज काम करती है आपकी, है ना। सिंपली मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो। मैं यहाँ पे लिखूंगा एस, और उसके बाद के आई एन जी, पी आई एन जी, और यहाँ पे लिखूंगा मैं जी आई आर, गर्ल, ठीक है। और हाइफन जी क्यों लगाते पता है? अच्छा चलो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक और किंग पिंग लिखता हूँ, के आई एन जी, पी आई एन जी, ठीक है। उसके बाद ना इसको बिना हाइफन, सॉरी हाइफन नहीं है, बिना विदाउट जी के चलाते हैं। यहाँ पे चीनी लगा रहा है एंड में, बट ये साइन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि पूरी फाइल के अंदर जितने किंग पिंग होंगे ना, पहले किंग पिंग शुरुआत वाले, वो सारे चेंज हो जाएंगे, देखो। हो गए गर्ल, गर्ल हो गया, बट ये वाला किंग पिंग भी तो था यहाँ पे, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने जी नहीं लगाया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जी लगा देना, ये देखो, ये भी चेंज हो गया। तो जितने किंग पिंग थे ना, वो गर्ल बन गए आपके। काफी ज्यादा सिंपल है, कोई कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। हाँ, इसको इतना ही रखूंगा सैड वाले को मैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है कभी कभार ये। देखो, ठीक है, सेव करना बता दिया आपको, एडिट करना बता दिया। विजुअल मोड के बारे में अभी नहीं सीखेंगे, विजुअल मोड अभी नहीं सीखेंगे, बता देंगे विजुअल मोड के बारे में आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया है ना, उसमें क्या है, मल्टी लाइन का वो होता है, आपका मल्टी कर्सर आ जाता है ना। आप एक साथ 8-10 लाइंस को एक साथ डिलीट कर पाते हो और बाकी सारी चीजें कर पाते हो ना। सेम फंक्शनलिटी आपका विम देता है CLI के अंदर, आप विश्वास नहीं करोगे बट देता है। तो इसलिए विम मेरे को अच्छा लगता है। आप नैनो बोल रहे थे ना सर, इसलिए मेरे को विम अच्छा लगता है। तो विम के साथ आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप विजुअल कोड के साथ कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको सिखाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप बोलो तो मैं बता सकता हूँ उस चीज़ को शायद। ओके, ओके, चलो ठीक है, इसको भी देख लो, चलो। अच्छा हो रही है तो देख लो। तो अ, अभी शुरुआत में कहाँ से चालू होते हैं हम लोग? नॉर्मल, नॉर्मल उससे चालू होते हैं, नॉर्मल मोड से। उसके बाद अगर मेरे को इंसर्ट मोड के अंदर जाना है, तो मैं आई दबाता हूँ या फिर ए दबाता हूँ, ए फॉर अपेंड, आई फॉर इंसर्ट। बट जब मेरे को विजुअल मोड के अंदर जाना है ना, तब ये वाला बी दबाते हैं हम लोग, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला बी दबाते हैं हम लोग। अच्छा, विजुअल मोड में जाने के लिए मैंने आपको दिखाया इंसर्ट मोड के अंदर जाकर कि ये वाला बी दबाना है आपको। हंसने वाली बात है। तो ठीक है, ये वाला वी दबाएंगे हम लोग, इससे यहाँ पे ये विजुअल लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को जैसे मेरे को डिलीट करना है कोई कैरेक्टर ना इसके अंदर, तो देखो, आ, कि अच्छा विम के अंदर इस तरह से होता है कि एन विम के अंदर थोड़ा ज्यादा सिंपल है, जरा। हाँ, एन विम के अंदर थोड़ा ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से कोई और हॉट की होगी यहाँ पे, जो कि इसको हटानी पड़ती होगी। अ, देखते हैं, रुको। ए, पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं ना विम यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ एन विम। एन विम का थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा है।
और nvim में सिंपली, अच्छा एक एडवाइस आप लोगों को, विम और nvim जब आप कर रहे हो तो शुरुआत, देखो मानो चाहे मत मानो, शुरुआत आप लोग करोगे हमेशा विम से, ठीक है। आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो गए, आप आपने सीएलआई के अंदर, अगर आपने विम नहीं चलाया ना तो एनविम पे मत जाना, पहले विम चलाना सीखना, उसके बाद ही एनविम पे जाना, उसके बाद एनविम पे जाना, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो जो इस टाइम पे मेरी हालत हो रही है ना, क्योंकि मेरे पे विम में अब वो नहीं आ रहा ना, मल्टी लाइन कैसे लेके आते हैं, विम के अंदर थोड़ा सा इजी कर दिया उन लोगों ने, एन विम के अंदर सॉरी, बट विम विम के अंदर आपका वो हमेशा से वैसा ही था जैसा जैसा अभी है, ठीक है। उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया उसके अंदर, जैसे मल्टी लाइन 1990 पर जब भी बना 2007 में बना था मेरे ख्याल से फिल्म, 1919 में बना था, ओके। तो 1919 में जो था ना, जो कीज थी उसकी, वो अभी भी कीज यही है इसकी। अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूँ इसके बारे में, विम के बारे में, कि विम की जो की बाइंडिंग्स होती है ना, विम और टीमक्स दोनों, विम एंड टीमक्स जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम पे जो आ रहा है ना, और मैं इंसान नहीं खाता, ये बस ऐसे ही लगाया हुआ है मैंने। विम और जो टीमक्स होती है इसकी की बाइंडिंग्स होती हैं कुछ, जैसे मैंने इन साइड के लिए आई दबा रहा हूँ ना, विजुअल मोड के लिए वी दबा रहा हूँ, है ना। तो ये बाइंडिंग्स ना आप अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, बट डिफॉल्ट रहती है, सो उन लोगों ने चेंज नहीं किया अभी तक कुछ भी। आप अपने, और हम लोग करते भी नहीं चेंज, इसी जैसा है वैसे ही यूज करते हैं हम लोग, ज्यादातर लोग। बाकी आपकी इच्छा, मन की इच्छा, अगर आपको चेंज करना है तो, ठीक है। मल्टी लाइन वाला एन के अंदर मेरे को आता है, बट इसके अंदर मैं भूल चुका हूँ किस तरह से करते हैं, और किस दिन बता देंगे, बट इसके अंदर काफी ज्यादा ईजी है। देखो वी दबाएंगे, वी दबाने के बाद सॉरी, वी दबाएंगे, एन में भी लिखा है ना मैंने, एन में, ओके। अच्छा ठीक है, देखो शायद ये गलती मेरे से वहां हो रही थी विम के अंदर, ठीक है। देखो तो मैं विजुअल ब्लॉक मोड के अंदर जाऊंगा, बेसिकली विजुअल मोड ही रहता है वो, विम के अंदर भी, दोनों के अंदर सेम है, बट मेरे को एन विम की आदत है, तो बस वही चीज है। देखो CTRL वी दबाओगे आप, और उसके बाद इस तरह से नीचे का ये जो एरो कीज है ना, इनकी मदद से आप ऐसे ऊपर नीचे लेके जाओगे इसको, और उस पर अगर आपको जैसे डिलीट करना है तो आप सिंपली ऐसे डिलीट वाला बटन प्रेस कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो मैं अनडू करता हूँ एक बारी, अनडू यानी यू, और अनडू को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉलन UNDO, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रीडो को किस तरह से लिखेंगे, REDO, ओके। मेरे को लगा वो पहला वही देगा, ठीक है, रीडो भी लिख सकते हो आप, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वापस से मैं CTRL भी दबा के इस विजुअल ब्लॉक मोड के अंदर जाता हूँ, यानी विजुअल मोड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मेरे को चेंजेस करना है ना, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और आई दबाऊंगा, और उसके बाद इंसर्ट मोड के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। अब पहली लाइन के अंदर मैं चेंज करूंगा जो भी मेरे को चेंज करनी है, जैसे पहली लाइन के अंदर मेरे को लगाना है, ये वाला साइन लगाना है, और फिर ये लगाना, फिर ये लगाना है, ठीक है। ये तो कोई इमोजी बनानी होती है, तो ये बन गया, ठीक है। तो मेरे को ये लगाना है, और ये ना हर लाइन के अंदर आ जाएगा जब मैं ओके एस्केप प्रेस कर दूंगा, हर लाइन के अंदर आ जाएगा। आप इससे देखो एक और बार, क्योंकि ये मेरे लिए खुद के लिए कॉम्प्लेक्स है। तो CTRL भी विजुअल ब्लॉक मोड, उससे मैं कर्सर, ये जो अप डाउन एरो किए हैं यहाँ पे, उससे मैं नीचे लेके जाऊंगा कर्सर को, और उसके बाद शिफ्ट प्लस आई दबाऊंगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस आई दबाने के बाद मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊंगा, और इंसर्ट कहाँ करूंगा, सबसे पहली वाली लाइन पे जहाँ पे मेरा कर्सर था, है ना, उस लाइन में मैं एडिट करूंगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, और कोई इमोजी, ये वाला, ठीक है। ये लिखा मैंने, तो मेरे को ये सारी लाइंस में चाहिए, तो मैं एस्केप दबा दूंगा, तो ये सारी लाइंस में आ जाएगा। थोड़ा सा पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, बट आ जाता है, फटाफट आ जाता है एस्केप दबाने पे, ठीक है।
इतना समझ में आया सभी से? ऐसे नहीं आया तो इसकी कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके, मोहित आपने बता दिया था, सॉरी, मैं मैसेज एकदम से नहीं देखता। ओके, थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है, चलो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पाइप्स पे। जो पाइप्स मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि विम की, ये जो मैं लिख रहा था यहाँ पे एको करके, इन पाइप्स पे, इस पे मूव करते हैं। अच्छा अच्छा चलो, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस तरह से कमांड के अंदर मूव फॉरवर्ड मूव ऐसे करते हैं ना, लास्ट में जाते हैं एंड में जाते हैं, हॉट कीज मैंने बता दी थी वैसे की आपको। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। पाइप्स पे मूव ऑन करते हैं। ये जो है, ये जो डंडा दिख रहा है आपको बीच में, इसमें, ठीक है, हाँ, ओके। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, आप लोग ना ऐसे लिख तो देते हो यहाँ पे, जैसे मान के चलो ऐसे कुछ तो लिख दिया, उसके बाद एस्केप दबा दिया आप लोगों ने। अब क्या है, आप ऐसे एग्जिट करने की कोशिश करते हो, पर करते हो ना आप लोग एग्जिट करने की कोशिश, तो ये बोलता है कि ना आप लोगों ने जो लिखा है ना वहाँ पे, उसका ना आपने सेव नहीं किया है। ऐसा ऐसा वहां भी तो एरर आता है ना आपके जी एडिट के अंदर। आप कोई भी विजुअल स्टूडियो ले लो, चलो विजुअल स्टूडियो में तो ऑटो सेव ऑन रहता है, बट कभी कभार नहीं भी रहता है, तो क्या क्या होता है ना, एरर आता है कि आपने जो लिखा है ना वो सेव नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो उस फाइल के अंदर, जो जिसको आपको सेव करना चाहिए, तो वे उसी का एरर देता है आपको। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ना वो खुद बता भी देता है कि ऐड दिस सिंबल, ये सिंबल है ना, सिवेंग साइन जो है। अच्छा, इसको सिवेंग साइन बोलते हैं, थोड़ा सा फनी है बट यही बोलते हैं इसको बेस के अंदर। तो मैं लिखूंगा क्यू, और ये, बट ये कब लिखना है आपको? ये जब लिखना है जब आपकी जो चेंजेस हैं आपको नहीं करने हैं उस फाइल के अंदर, कमिट नहीं करना, उस फाइल में राइट नहीं करने हैं आपको। यानी ये जो ए और ए डी डी ऐसे जो भी मैंने जो भी लिखा है ना, जिस मैंने लिखी है यहाँ पे, ये मेरे को उस फाइल के अंदर नहीं चाहिए, तब मतलब सेव नहीं करनी है मेरे को फाइल, जैसी पुरानी थी वैसी की वैसी रखो, है ना, जो लास्ट सेव हुआ था वैसा की रखो, वैसा ही रखो, और इसको हटा दो, तब तो मैं ये यूज करूंगा। वापस से खोलूंगा तो हट जाएगा। बट जब मेरे को करना हो ना सेव, तो मैं डब्लू करूंगा ही करूंगा, यानी सेव करूंगा कंटेंट को पहले। देखो ऐसे कुछ लिखूंगा ना, और ऐसा एरर आ जाए मेरे पास, ये एरर आ जाए, नो राइट सिंस लास्ट चेंज, तो मैं डब्लू लिखूंगा ही लिखूंगा, इस कमांड को देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो करना है, डब्लू क्यू करो, कुछ करो, हटो वहां से कुछ करो। ठीक है, आप डिपेंड करता है आपका आपका जो डेटा है कितना इंपॉर्टेंट है, सेव करना नहीं करना है आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी जो चीट सीट है, यार इतना तो तुम कर ही लो, चलो फिर भी भेज दूंगा आप लोगों को, बट मेरी बात सुनो, इसको सारा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, जितना बता दिया एक तो उतना कर लेना, और सैड की कमांड कर ही लेना। सैड ना इसमें भी काम आता है आपके, जो रिप्लेस वाला बताया ना उसको सैड सैडिंग बोलते हैं, इस वैस के अंदर भी काम आता है आपका, एक सैड नाम की कमांड होती है, वो काम करती है, मैनुअल देख लो इसका, एस्टिमेटर फिल्टरिंग ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट। ठीक है, करा देंगे इसको भी, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट इसको ना सारा मत करना तुम लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा करना, जितना आ जाए उतना। ये देखो, ये छोटी मोटी चीज बताई हुई है कि हम लोग एरो की भी यूज कर सकते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं, एच जे के एल कीज को, बट मेरे को पसंद नहीं है एच जे की जो कीज होती है, तो मैं इनको यूज नहीं करता हूँ बाकी। और मेरे को ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है दिखाने में। चलो कोई छोटी सी वो होगी ना, कोई छोटी बेसिक्स वाली होगी तो वो मैं भेज दूंगा, ये थोड़ी सी ना अ, ये मतलब है इजी है, बट फिर भी शायद आप लोगों को मुश्किल लग जाए देखने में। मैं भेज दूंगा चलो आप लोगों के लिए, ठीक है, बाद में। बट जितना करा दिया उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्विच कर जाओ, अगर आप जियो एडिटर पे काम करते हो ना तो उससे तो स्विच कर ही जाओ। अगर आप के राइट कर रहे हो ना, आप सबलाइम कर रहे हो, तो उससे तो स्विच कर ही लो। बहुत बहुत बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, जॉन हेमंड होता है, वो भी नहीं अभी तक नहीं स्विच किया उसने, मतलब उसका हाथ है सबलाइन सबलाइन के अंदर, बट फिर भी जब आप विम चलाओगे ना तो आप ज्यादा फास्ट रहोगे, आपको ना ऐसे ये एल टैब दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीयूआई एडिटर पे जाने के लिए। ठीक है, आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली टर्मिनल पे सारा काम कर रहे हो, फास्ट हो जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पाइप्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये देखो,
थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पे आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, बट अच्छा ये है एडवांस, बट झेल लेना थोड़ा सा, और ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, देखो, पाइप्स के ना दो एंड होते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं कि दो एंड होते हैं पाइप्स के। अ, अच्छा ऐसा वाला, ऐसा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा एंड बनाने में। ठीक है, तो एक एक तो इस साइड से खुला रहता है ना, और एक इस साइड से खुला रहता है पाइप। सेम सेम कंसेप्ट ना, या ये जो लिनक्स वाला पाइप है या फिर पावर सेल वाला पाइप है, दोनों का सेम कंसेप्ट है। पावर सेल वाला हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, उसमें हाँ फाइल डिस्क्रिप्टर तो होते हैं, बट चलो चलो अब तो लिनक्स पढ़ रहे हैं तो लिनक्स के हिसाब से समझते हैं। तो एक एंड तो होता है रीड के लिए, एक एंड होता है राइट के लिए। ठीक है, हम बताते हैं पाइप को कि तेरे को कहाँ से तो रीड करना है इनपुट, और कहाँ को राइट करना है। सिंपल है ना, कि कहाँ से तो हम लोग रीड कर रहे हैं और कहाँ को राइट करेंगे। देखो कौन सा एंड होता है जो रीड करता है, कौन सा एंड होता है जो राइट करता है। इसके लिए पाइप को पढ़ने के लिए इससे पहले एक कमांड देखो छोटी सी, आप सबने यूज कर रही होगी, ग्रेप। ग्रेप क्या करता है, जैसे अगर मैं लिखूं ईटीसी कैट ईटीसी स्लैश पासवर्ड, और इसको करूं ग्रेप, और यहाँ पे लिखूं जैसे मैं रूट के लिए ग्रेप कर लूं। देखो जहां जहां पे रूट होगा ना, एक तो उसको रेड कलर में दिखा देगा ये मेरे को, और उसी लाइन को दिखाएगा ये सिंपली मेरे को ना, उसी लाइन को दिखाएगा जहां जहां पे रूट होएगा इसका। बट मैंने यहाँ पे बीच में क्या यूज किया, पाइप यूज किया है। क्या यूज किया, पाइप यूज किया है। इसका मतलब क्या है ना, अ, कि ये वाला जो एंड होगा पाइप, एक तो देखो ये बीच में जब पाइप है ना, तो पाइप का एक तो ये एंड हो जाता है और एक ये एंड हो जाता है। छोर बोल रहा हूँ, एंड का मतलब है छोर ना। तो वो एक ये छोर होगा और एक ये छोर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंड होता है ना आपका, ये यहाँ से तो आपका इनपुट लिया जाता है, इसके अंदर डाला जाएगा पाइप के अंदर, ऐसे समझो। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, पाइप के अंदर जाएगा। ठीक है, जो भी कंटेंट होगा पाइप के अंदर डाला जाएगा। और किस, और इस वाले एंड से, इस वाले एंड से नहीं, इस वाले एंड से, इस वाले एंड से, इस इसके बाद जो कमांड लिखी गई है उसके इनपुट को दे दिया जाएगा। यानी यहां से इसका एक आउटपुट एंड खुला होगा, और यहां से एक इनपुट एंड खुला होगा, और इसका एक जो इनपुट होगा वो यहाँ से इसके आउटपुट से, पाइप के इस आउटपुट से इसमें चला जाएगा, वो इसके इनपुट में, ग्रैब के इनपुट में। अ, शायद मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कैट बेसिकली कैट करेगा फाइल को, सारा जितना कंटेंट होगा सबको कैट करेगा। और उस कैट करने के बाद ना उसको एक पाइप में डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एक इनपुट एंड बन गया, है ना। और उस पाइप, वो पाइप क्या करेगा ना, यहाँ से इनपुट लेकर के इसको दे देगा, पाइप की जो नेक्स्ट साइड होगा, है ना। पाइप की जो नेक्स्ट साइड होगा उसको दे देगा। पाइप की नेक्स्ट साइड क्या है, ग्रेप है। ग्रेप क्या करती है कि वो जो एक वर्ड दे देते हैं ना उसको, वो उसको फाइंड करती है। तो उसको दे देगा, और वो एज ए इनपुट ना इसका आउटपुट ले लेगा, कैट कमांड का आउटपुट ले लेगा एज ए इनपुट, ग्रेप कमांड। और उसमें क्या सर्च करेगा, रूट सर्च करेगा। अब ऐसी सिर्फ एक कमांड नहीं है, ऐसी ग्रेप नहीं है बस, ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं। ऐसे अभी आपने विम भी देखी थी, विम जब मैं कर रहा था विम हाइफन ऐसे, वो भी था, उसमें भी पाइप यूज कर रहे थे। एक होती है लेस, एक होती है मोर, एक होती है हेड। बहुत बहुत सारी कमांड्स होती है, और आप बना भी सकते हो ऐसी कमांड्स। और पता है क्या, आप लोगों ने पाइथन के अंदर जो भी पाइथन की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जो भी पाइथन क्लास ले रहे हैं उसमें आपने इनपुट इनपुट सुना है, इनपुट। तो वो जो इनपुट होता है ना, अ, वो वाला प्रोग्राम भी अगर आप जैसे अगर मान के चलो मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ ना, जैसे किंग पे। अब जैसे आपका जो प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम डॉट पी वाई, अगर मैं इस तरह से देता हूँ ना यूजर नेम डॉट पी वाई को, कि वो ना यूजर नेम लेता है अपने अंदर, तो वो जो किंग पिंग होगा ना एज ए यूजर नेम इनपुट हो जाएगा उसके अंदर, एज ए यूजर नेम इनपुट हो जाएगा उस कमांड के अंदर, उस सॉरी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अगर वहां पे इनपुट होगा तो इस तरह से आप बना भी सकते हो प्रोग्राम्स को जो पाइप पे काम कर जाए, आपके सारे काम कर जाएंगे करने को वैसे तो, जिसमें भी इनपुट होगा। आर्ग्यूमेंट वाले नहीं करेंगे, इनपुट वाले करेंगे। अब देखो, इतना समझ में आया हो तो
जरा मेरे को ग्रीन मार्क दे दो, वो सॉरी बता दो अगर आ गया हो तो इतना समझ में, क्योंकि इसके बाद और भी चीजें आने वाली हैं अब। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ना हमारे पास ना तीन चीजें होती हैं, देखना बहुत फनी है, 0 1 2, 0 1 और 2। ये तीन चीजें क्या होती हैं आपकी? अभी इसी को ना मैं नेटवर्किंग में लेके जाऊंगा मैं, देखना आप लोग। 0 1 और 2, ये तीन चीजें क्या होती हैं आपकी? ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंड फाइल डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं वैसे इन तीनों चीजों को एक साथ तो। CRIPTORS, शायद स्पेलिंग सही गलत पता नहीं, देख लेना आप, स्पेलिंग मत देखना है ना। बाकी डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं इन लोगों इन चीजों को, तीनों चीजों को। तो जो पहला होता है ना वो तो होता है STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट, STD। और जो नेक्स्ट वाला होता है 1, ये जीरो के लिए है, ये जीरो के लिए है। और जो नेक्स्ट वाला होता है ना आपका, वो होता है STD आउट, होता है 1 के लिए। मैं बताऊंगा क्या चीज है। और STDERR होता है एरर के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, हम लोग टर्मिनल चालू कर लेते हैं अपना। ठीक है, टर्मिनल चालू कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कमांड जब देते हैं ना वहाँ पे, जब ऐसे ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं ना, ABCD जो कमांड नॉट फाउंड हो गया, तो एक तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो कमांड को देना, कमांड को देना ना, ये भी कमांड। और एक चीज होती है कि एग्जीक्यूट द कमांड एंड गेट द आउटपुट, और गेट द एरर। तीन चीजें होती है। पहले सबसे पहले हम कमांड को देते हैं, जैसे मान के चलो मैं आईडी कमांड दी, अच्छी बात है, आईडी कमांड एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट में चली गई आपकी, ये इस जीरो के अंदर गई है। हमेशा हमेशा जो भी जाएगा ना, जो भी हम लोग इनपुट एंटर दबाते हैं टर्मिनल के अंदर, वो इस जीरो के अंदर जाता है। ऐसा समझो अभी के लिए, जीरो के अंदर जाता है। और जो आउटपुट आता है, आउटपुट वो 1 पे आता है, आपका आउटपुट इस 1 पे आता है आउटपुट। ठीक है, मान के चलो आपकी कोई कमांड ना एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो चीजें लिख के आ रही है ना, ये लिख के आ रही है, इसको बोलते हैं STDERR। ये आता है 2 से। ठीक है, इसको बोलते हैं 2, यानी कनेक्ट, ये जो तीनों जो कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड ही यहीं से है, इसी इसी विंडो से कनेक्टेड है ये तीनों। बट एक तरीका होता है, एक ना एक स्टैंडर्ड होता है कि ना हम लोग जब जब भी एरर होगा तब हम उसको पहुंचाएंगे 2 की मदद से। जब एक सक्सेसफुल आउटपुट होगा तब उसको पहुंचाएंगे 1 की मदद से। और जब एक हम अपने को रीड किसी में इनपुट देना होगा तो जीरो के अंदर जाएगा उस जगह से। इस तरह से कुछ इसको बताते हैं हम लोग। और अच्छे से समझाऊंगा, रुको भी क्या एग्जांपल देकर ही। कभी कभी ऐसे लिखा है आप लोगों ने, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कभी कैट, या फिर ABCD, कुछ भी ABCD, और उसके बाद ये वाला एक साइन दे देते हैं। जरा बताना किस किस उसने लिखा है। ये वाला एक साइन दे देते हैं और उसको डेव स्लैश नल के अंदर भेज देते हैं, और ऐसे यहाँ पे कभी कभार 2 भी लगा देते हैं, है ना। ये किसी ने किया है, यहाँ पे कोई भी कमांड हो सकती है यहाँ पे, इस जगह पे, और 2, और यहाँ पे ऐसे रिडायरेक्शन एरो, और इसका डेव स्लैश नल। ये कभी किसी ने किया हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ। ओके, हाँ, जो फाइल्स फाइंड करनी होती है बिल्कुल तब, है कि नहीं, ये सही बताया इसमें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो फाइंड के साथ, मेरे को मालूम नहीं था फाइंड कमांड चला सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के सामने, पर चलो अब आता है तो आप लोगों को देख लो कि मैं फाइंड कर रहा हूँ कोई भी फाइल, और मैं इस पाथ के अंदर फाइंड करना चाह रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना फाइल का जो नेम है, हाइफन नेम, वो होगा KING वैसे मैं इतना किंग पिंग यूज करता हूँ ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी, तो एरर तो देगी नहीं। ठीक है, और एरर तो वैसे भी नहीं देगी क्योंकि मैं रूट बना हुआ हूँ। तो कभी कभार क्या होता है कि आप ना रूट नहीं होते हो, अभी तो मैं रूट हूँ यहाँ पे, अभी तो मैं रूट हूँ, देखो आईडी कमांड का जो आउटपुट है रूट हूँ अभी मैं। बट कभी कभार आप नहीं होते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो स्लैश हमने दे दिया यहाँ पे, इस स्लैश का मतलब होता है इसके अंदर रिकर्सिवली सारी डायरेक्टरीज के अंदर देखेगा। अब सारी डायरेक्टरीज के अंदर एक रूट नाम की डायरेक्टरी भी आती है, एक ETC नाम की डायरेक्टरी भी आती है, और ऐसी प्रॉक नाम की डायरेक्टरी भी आती है।
उनको तो सिर्फ रूट ही एक्सेस कर सकता है, रूट लेवल के जिसके पास प्रिविलेजेस हो वही एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या करती है, एरर देती है। देख लेते हैं। एक तो ना मैं भूल चुका हूँ। जॉनी, पीएनजी। अरे यार, लकी। ठीक है, देखो। तो मैं लकी नाम का यूजर बन गया और मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड सारे फ्रूट पाथ के अंदर, और नेम क्या होगा उसका, जोकर पॉन्ग पीएचपी डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ये कुछ नाम है उसका, उस फाइल का। ये शायद ही एग्जिस्ट कर रही होगी मेरे इसके अंदर, और वैसे भी मैं लकी बन चुका हूँ। तो देखो मैं जरा इसको जब रन करता हूँ तो देखो सबसे पहले ये क्या दे रहा है, परमिशन डिनाइड। एक तरीके का एरर ही तो है ये एक तरीके का एरर ही तो है। बट ये आ कहाँ से रहा है ना, ये आ कहाँ पे रहा है, ये आपका टू पे आ रहा है। एक ये आ रहा है आपके फाइल डिस्क्रिप्टर, ओके कमेंट तो इसमें बहुत गंदा दिख रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे देख लो। जो ये आपके आ रहा है टू पे, है ना। अगर वन पे आ रहा होता ना तो ये एक एरर नहीं होता, वन पे एक सक्सेसफुल आउटपुट आता है। अ, वो जल्दी ज्वाइन कर लिया सर। ओके देखो, तो वन पे हमेशा सक्सेसफुल आउटपुट आता है आपका, टू ये जो आ रहा है ना आपको, ये टू पे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो आप लोग अभी बता रहे थे कि टू रिडायरेक्शन एरो, उसका स्लैश डेव स्लैश नल, ये कर देता हूँ मैं। ये कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है कि टू पे क्या आएगा हमेशा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर के लिए होता है, यानी टू पे हमेशा एरर आएगा आपका। जो फाइल डिस्क्रिप्टर टू है हमारा, टू पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो एरर को, जितना भी एरर आ रहा है, जितने भी सब जो परमिशन डिनाइड या कोई भी एरर आ रहा हो आपके पास, उस सबको क्या कर दो, डेव स्लैश नल के अंदर डाल दो। डेव स्लैश जो नल होता है एक तरीके का ब्लैक होल होता है लिनक्स के अंदर आपके। शायद मैक नहीं, मैक के अंदर नहीं होता, लिनक्स के अंदर आप पता नहीं मेरे को, मैक के अंदर होता है नहीं होता है। बट लिनक्स के अंदर ये ब्लैक होल होता है, इसके यहाँ कुछ भी आप डाल दोगे ना तो नल के नल मतलब नल हो जाएगा वो, बेसिकली उसका वैल्यू कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो मैं ये जब कमांड एंटर करता हूँ तो ये आउटपुट नहीं मिलता है मेरे को देखने को, ये जो परमिशन डिनाइड एकदम से देखने को मिल गया था मेरे को। ठीक है, हालांकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ठीक है जो भी है। ठीक है, मान के चलो ईटीसी पासवर्ड फाइल है ना, ईटीसी पासवर्ड फाइल मैं फाइंड करता हूँ, सॉरी, पासवर्ड पासवर्ड नाम की एक फाइल है, उसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। उसमें जितनी भी एरर्स आए ना उनको डेव स्लैश नन के अंदर डाल दो। देखो मेरे को मिल गई बहुत सारी ईटीसी पासवर्ड फाइल मिली है, देखो ईटीसी पासवर्ड यहाँ पे मिली है मेरे को, इसके अंदर मिली है, इसके अंदर मिली है ना। बट अब मेरे को एरर तो प्रिंट कराने हैं, आप लोग बताओगे, एरर तो मेरे को प्रिंट कराने हैं, और जरा क्लियर कर दो, एरर तो मेरे को प्रिंट कराने हैं, और ये जो स्टैंडर्ड इन आउटपुट है, स्टैंडर्ड जो आउटपुट है मेरा, जो एक्चुअल में जो आउटपुट आना चाहिए, जो आना चाहिए, ये मेरे को व्यू नहीं करना है, बस मेरे को एरर व्यू करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इस कमांड के अंदर, जल्दी से बताओ प्लीज। नो, और कोई, अच्छा लगा करके देखेंगे चलो। बरबस कर सक नहीं, बरबस अच्छा बरबस भी नहीं कर सकते आप। अगर बरबस में डिपेंड करता है टूल के ऊपर, चलो मोहित, हाँ डिपेंड करता है टूल के ऊपर, कि बरबस में हो सकता है कि वो, हाँ वन लिखेंगे ना, वन सही बिल्कुल। देखो अब मेरे को ना वो आउटपुट नहीं दिखेगा जो मेरे को देखना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ एक्चुअल में, जिसके लिए मैंने एक कमांड रन करी है, वो आउटपुट मेरे को नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे वन वाला आउटपुट दिखेगा। जीरो वाले फाइल डिस्क्रिप्टर को समझाना ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चलो कोशिश करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि वन किसके लिखा लिखा मैंने, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, क्योंकि सक्सेसफुल आउटपुट क्या था मेरा, सक्सेसफुल आउटपुट तो यही था मेरा। तो अब मेरे को सक्सेसफुल आउटपुट जो है ना उसको उसको डाल देना है, उसको डाल देना है मेरे को। तो वो काम यहाँ पे हो रहा है। वो काम ये कर रहा है, वन कर रहा है आपका, आ गया होगा समझ में बाकी लोगों के, है ना। तो जीरो, वन समझ में आ गया, टू समझ में आ गया, जीरो फाइल डिस्क्रिप्टर समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बस।
बस थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। देखो, कभी आपने ये कमांड रन करी है कैट? करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट कभी बस सिर्फ कैट रन करी है? तो अगर मैं इसमें एंटर कर दूं, तो ये देखो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। टू में एरर आता है, वन में विदाउट एरर, हाँ वो सही बिल्कुल। तो कैट जो कमांड है आपकी कुछ तो कर रही है, हैंग कर रही है, कुछ तो कर रही है अपने बैकग्राउंड में। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ओ, इसने तो मैं वापस से दे दिया लिख करके। मैं यहाँ पे किंग पिंग लिखता हूँ तो इसने मेरे को किंग पिंग वापस से दे दिया। वैसे सच बताऊँ, कैट जो कमांड है ना, बहुत अच्छी कमांड है फाइल डिस्क्रिप्टर्स को समझने के लिए। ग्रेप से ज्यादा अच्छी कमांड है, पाइप से ज्यादा अच्छी कमांड है। देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मैं यहाँ पे ये इनपुट किया, फिर इसने वापस से मेरे को यही आउटपुट कर दिया। ये कब हो रहा है? जब मैं खाली कैट कमांड लगा रहा हूँ। किंग पिंग लिखा तो किंग पिंग ही दे दे रहा है। और CTRL C से मैंने एग्जिट किया, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो तो। अरे एक कमेंट और अच्छे से काम नहीं कर रही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अच्छा मैं इसमें से हट रहा हूँ, कमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, ठीक है। देखो, तो एक चीज बताई थी आप लोगों को मैंने कि लिनक्स के अंदर हर चीज ना, अच्छा हर चीज लिखने वाला था, एवरीथिंग इज फाइन। हर चीज फाइल की तरह ट्रीट करी जाती है। चाहे आपका ब्लूटूथ ड्राइवर हो, चाहे आपका चार्जर चार्जर की कुछ सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, आपका हर चीज फाइल की तरह तरह ट्रीट करी जाएगी। चाहे आपकी हार्ड डिस्क हो, वो भी ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स की तरह यूज करी जाती है ना। तो आप लिखते क्या हो कैट के साथ? कैट स्पेस etc/पासवर्ड, ये आप लिखते हो। एक्चुअल में ना, कंटेंट यहां से नहीं उठाया जाता है। कंटेंट इसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर बनता है। अच्छा मेरे को एक ये बताओ, पाइथन के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है क्या, ओपन 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 मेथड पढ़ लिया? ओपन फंक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है। तो ओपन, अच्छा ओपन करने के बाद आपको रीड करने की क्या जरूरत पड़ रही है यार, है ना? आप पहले लिखते हो, ओपन लिखते हो, उसके बाद फिर रीड लिखते हो, या फिर जब आपको राइट करना होता है ना, तो राइट का मेथड एक लगाते हो आप उसके अंदर, है ना। जो फाइल बनता है, जो जो भी आप वेरिएबल लेते हो वहाँ पे ओपन के साथ, जैसे अगर आपने किया ना एफ इजिकल टू ओपन, या आप लिख देते हो और एफ डॉट रीड करते हो। ये रीड करते हो, और रीड करते तो करते हो, और पता है क्या, आपके सर ने आपको एक चीज और बताई होगी कि एफ डॉट क्लोज भी लगाना होता है। बताया होगा, नहीं बताया होगा? तो ये चीज होती क्यों है? आप डायरेक्ट यहीं से क्यों नहीं एक्सेस कर लेते इसको? ये ना, ये जो आप पहली चीज यहाँ पे कर रहे हो ना, ये जो आपने पहली चीज करी है, इसको बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर क्रिएट करना, FD क्रिएट आपने किया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज्यादा जा रहा हूँ, बट ये चीज जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये चीज काम आने वाली है आपके आगे लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर क्रिएट करना। आप पहले फाइल डिस्क्रिप्टर क्रिएट करते हो। जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर हमारे पास क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। जब आप एक नई फाइल खोलते हो ना, तो एक नया फाइल डिस्क्रिप्टर बन जाता है जो कि होगा 3, और उसका सीक्वेंस में बनते जाते हैं 4 5 6, ऐसे ऐसे करके बनते जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को उस फाइल के अंदर राइट करना है, मेरे को उस फाइल के अंदर राइट करना है, अ, इस फाइल के अंदर, ETC पासवर्ड फाइल के अंदर, तो पहले मैं इसको ओपन करूंगा, एक फाइल डिस्क्रिप्टर बनाऊंगा इसका, और मैं उस फाइल डिस्क्रिप्टर से तो रीड करूंगा, उस फाइल डिस्क्रिप्टर से तो मैं रीड करूंगा, और उसी फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर मैं राइट करूंगा जो बना हुआ है। जैसे मान लो 3 बना है मेरा, तो 3 के अंदर रीड करूंगा, 3 के अंदर राइट करूंगा, 3 को ही क्लोज करूंगा मैं। कुछ इस तरह से काम आता है। बट कैट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो कैट क्या है, सिंपली एक फाइल डिस्क्रिप्टर बनाता है पहले, etc/पासवर्ड, है ना। इसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर बनेगा, वो इसके पास जाएगा, कैट के पास जाएगा, और फिर उस जो कैट है, उस क्या बोलते हैं, उस फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ एक्टिविटी करेगी, जो भी करेगा, मतलब रीड करने का वो एक्टिविटी तब करेगा कैट। बट जब मैं खाली कैट कर देता हूँ ना यहाँ पे, ऐसे कैट में पहले ओपन होती है, देन रीड होती है, देन प्रिंट हो जाती है, हाँ ठीक है।
तो जब मैं खाली कैट कर देता हूँ, सही बोला है मोहित ने, जब मैं खाली कैट कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो जो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है ना, वो इसी टर्मिनल का जाता है। ये जो टर्मिनल है आप जिस पे आप काम कर रहे हो ना, इस टर्मिनल पे अगर मैं नया टर्मिनल खोलूँ ना यहाँ पे ऐसे करके, तो इस टर्मिनल का एक फाइल डिस्क्रिप्टर बना होगा 012 करके, इसी टर्मिनल के फाइल डिस्क्रिप्टर ना उसके अंदर जाते हैं आपके कैट के अंदर, कैट के अंदर। तो क्या होता है कि जहां से रीड करता है ना वो वहीं को राइट कर देता है, क्योंकि एक ही फाइल डिस्क्रिप्टर को वो लेता है और वहीं पे वो राइट कर देता है आपका। ठीक है, तो KING PING। अब ये कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर जहां से वो ले रहा है, कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर जहां से वो ले रहा है, तो मैं समझाने वाला हूँ जीरो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को जीरो, वो ये जीरो वाला फाइल डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, तो जीरो पे काम कर रहा है, जीरो से ले रहा है और जीरो को ही दे दे रहा है। हालांकि तो पता है एक चीज क्या है, आप ना जीरो पे आउटपुट भी लेके ये थोड़ी देखो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे सुन लो निकाल देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है ये चीज। जीरो पे ना आप राइट भी कर सकते हो, है ना, 0 1 2 तीनों पे, 1 2 राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और एरर भी दे सकते हो। तीनों पे कुछ भी कर सकते हो, तीनों के साथ तीनों चीजें कर सकते हो। बट ना एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने बना दिया कि जीरो पे तो रीड हो, जीरो पे रीड हो का ऑपरेशन परफॉर्म होएगा, वन पे राइट और टू पे एरर। इस तरह से हम लोगों ने कुछ कर दिया, जिससे अंतर तो मालूम चले ना तीनों के अंदर, तभी तो हम लोगों ने तीन बनाए, नहीं तो एक ही बना देते हम लोग। तो वो चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आप लोगों को, बट काम आएगा काफी काफी ज्यादा आप लोगों के। देखो, जब मैं लिख रहा हूँ ना कि कैट ETC पासवर्ड पाइप ग्रेप रूट, तो इस ये जो आउटपुट ले रहा है ना, ये जो सॉरी ये जो इनपुट ले रहा है, यहां से ले रहा है और इसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर बना होगा जो कि पाइप प्रोवाइड कर रहा है। देखो, एक फाइल डिस्क्रिप्टर इस साइड पे, ये पाइप का होल है ना कुछ और, पता नहीं शायद होल जैसा ही लग रहा है यार वो। ठीक है, तो ये फाइल डिस्क्रिप्टर इस साइड पे होगा और एक फाइल डिस्क्रिप्टर इस साइड पे होगा। ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर होगा यहाँ से तो होगा रीड, ओके, रीड, और यहाँ से होगा, यहाँ होगा राइट। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर आएगा, अगर रीड होगा तो जीरो आएगा, और यहाँ राइट हो रहा है तो क्या आएगा, वन आएगा। और जब एरर आता है, जब एरर आता है तो ERROR, और यहाँ आ जाएगा आपका, सिलेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, ERROR यहाँ पे आ जाएगा टू। इस साइड दो मान के चल लो आप लोग। अच्छा, पता है क्या, इस साइड ना एरर भी आ सकता है आपका, बट चलो अभी के लिए इस छोड़ो, इसको छोड़ो। ठीक है, रीड यहाँ से रीड करता है, यहाँ पे राइट करता है, एरर को भी राइट करेगा, वन को भी, जो इसका आउटपुट होगा ना, एक्चुअल आउटपुट होगा उसको भी राइट करेगा ये। इस तरह से कुछ ये पाइप काम करता है आपका फाइल स्क्रिप्ट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक चीज बताई क्यों आप लोगों को, मैं क्यों पका रहा हूँ आप लोगों को तब से, ये मैं कनेक्ट करना चाह रहा था आप लोगों के नेटवर्किंग से। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि सॉकेट, अच्छा पहले इतना बता दो, आप लोगों के आ गया हो तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी चीजें नहीं आई हो, बट दोबारा से देखना तो आ जाएंगी। बता दो प्लीज, आ गई हो तो समझ में। बाइनरी पे एरर देगा ना सर, जीरो पे, अ, ये क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब किस तरह से आप, ओके जीरो में कंफ्यूजन है तो बाइनरी फाइल रीड करेगा। ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा टूल रीड कर रहा है उस चीज को। स्टैंडर्ड इनपुट तो सभी के लिए, अच्छा मान के चलो बाइनरी फाइल तो आपकी PDF भी है, आप EXE से अगर सिर्फ आप EXE को मान लो तो बाइनरी फाइल तो PDF भी है, डॉकएक्स भी है, सारी सारी बाइनरी फाइल्स ही हैं, सारी चीज 0 1 0 1 है। बट डिपेंड करता है उस टूल के ऊपर, क्या वो उसको प्रोसेस करेगा, क्या वो उसी के लिए बना है, उसका जो स्टैंडर्ड इनपुट है उस टूल का, क्या वो उसी के लिए बना है, अगर बना है तो नहीं करेगा एरर, नहीं तो करेगा एरर। और ये जो चीज होती है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि जब पाइथन इंटरप्रेटर खोलता हूँ, आप लोग पाइथन सीख रहे हो, आप लोग लिखते हो प्रिंट, प्रिंट एरर, ऐसे जैसे अगर एक कोई कंडीशन लिखते हो आपकी, इफ इफ सच हैपन, है ना,
इफ 2 इज लेस देन 1, जो कि नहीं है, चलो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आप लिख देते हो खुद प्रिंट एरर, ऐसा कुछ लिख देते हो ना कभी कोई कंडीशन लगा करके। तो ये जो प्रिंट आपने लिखा है ना आप, ये एरर की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। एरर कब ट्रीट किया जाता मालूम है? एक 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 आपने स्टेटमेंट अभी शायद नहीं पढ़ी होगी, मालूम नहीं मेरे को, आर आई ऐसी करके, रेज एरर एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन को रेज किया जाता है। हाँ ठीक है, तो ये जो रेज जो होता है ना आपका, तो ये आपका एरर की तरह, ये आपके टू पे जाएगा, इस पे टू पे, ना कि वन पे। नहीं तो आप लिखते रह जाओ ऐसे, ऐसे प्रिंट लिखते रह जाओ एरर, बहुत लंबा लंबा एरर लिखते रह जाओ, तो भी वो एरर की तरह ट्रीट नहीं होगा। और जितनी भी अच्छे डेवलपर्स हैं ना, वो प्रिंट नहीं यूज करते एरर एरर होने के टाइम पे। और सी जिसने पढ़ रखी हो ना, जब एरर आता है ना, तो रिटर्न वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग, -1 या फिर 1 कर देते हैं, जीरो करते हैं तब जब सक्सेसफुल हो, करते नहीं करते हैं फंक्शन के अंदर। तो वो वही चीज है, बताता है कि ना ये जो फंक्शन है ना, ये एरर के लिए फंक्शन है, जब -1 रिटर्न कर रहा है तो। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाँ इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, और ये सारी सारी लैंग्वेजेस के अंदर होता है, सारी लैंग्वेजेस के अंदर होता है। आ गया ना, ठीक है सबके समझ में? तो ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा, माफ कर देना मेरे को, ज्यादा खींच खींच लूँ तो मैं, बट देखो, सॉकेट्स, सॉकेट एड्रेस के बारे में मैंने बताया था आपको। कैसा होता है सॉकेट एड्रेस, एक आईपी होती है, कॉलन एक पोर्ट होता है ना। तो मान के चलो 127.0.0.1, जो कि एक लोकल आईपी होती है, और एक पोर्ट में देता हूँ 4444, है ना, 4 टाइम्स 4। तो ये एक सॉकेट एड्रेस बन चुका है मेरा यहाँ पे। कॉलन से इन दोनों को मर्ज हो जा ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, और सेपरेट भी कॉलन से ही होते हैं बेसिकली, है ना। तो मर्ज करके ऐसे कॉलन सेपरेटर होता है बीच में, इसको बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। ठीक है, जब आपका एक डिवाइस, कोई गेम का एग्जांपल लूँ क्या मैं? ओके रुको, हाँ चलो, माइनक्राफ्ट। आप लोगों ने खेला होगा, नहीं खेला कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइनक्राफ्ट में क्या होता है, आप एक लैन पे खेल लेते हो या फिर ऊपर एक पब्लिक सर्वर पे भी खेल लेते हो, है ना। तो उसमें क्या है कि आपका एक सॉकेट एड्रेस होगा आपके डिवाइस का। जैसे मान के चलो मेरा सॉकेट एड्रेस है 192.168.12.1, ये मेरा सॉकेट एड्रेस है, और पोर्ट है 4545, है। एक सॉकेट एड्रेस मेरे पास होगा जब मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ ऑनलाइन ना, और एक है आपका 192.168.12.2, और इसका पोर्ट है 3434, ये पोर्ट है, सॉकेट एड्रेस ये है आपका। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे ना एक, हम लोगों ने एक पाइप बनाया ना, यहाँ पे पाइप बनाया था, ये देखो, ये ऊपर देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना ये, पर थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो समझ जाओगे। तो ये तो पाइप जो बनाया था मैंने यहाँ पे, सेम चीज ना इनके बीच में भी होती है, ये जो दो चीज है ना इनके बीच में भी होती है सेम चीज। ओके सेट, दोनों के बीच में क्या होती है, बट यहाँ पे ना, जब आप नेटवर्किंग की बात करो तो आपका सॉकेट का कंसेप्ट आ जाता है बीच में, है ना। सॉकेट का कंसेप्ट आ जाता है बीच में, तो जरा 1 मिनट देना मेरे को, गेट हुई है मेरे। 2 मिनट देना मेरे को जरा, सफाई करके। सॉरी, मेरे को ऑफ करके जाना चाहिए था, ठीक है। देखो, मैं बता रहा था कि जब नेटवर्किंग का कंसेप्ट आ जाता है ना, तो सॉकेट की बात आ जाती है बीच में। तब ना फाइल डिस्क्रिप्टर्स ना रह करके ना, क्या हो जाते हैं कि, ओके लिखने दो मेरे को, सॉकेट एफ टी,
सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर्स, सिंपल सी चीज है। अच्छा पता है क्या, ये लिनक्स के अंदर होता है और विंडोज के अंदर क्या होता है, विनसॉक। विनसॉक विंडोज का चलो छोड़ो, विंडोज के छोड़ो, लिनक्स के अंदर होता है, कंसेप्ट सेम है दोनों के अंदर। सॉकेट एफडी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, लिनक्स के अंदर आपका, यानी इस सॉकेट एड्रेस से ये कनेक्ट होगा आपका, और इसको बोलेंगे हम लोग सॉकेट एफडी। पहले यहाँ फाइल डिस्क्रिप्टर्स थे, यहाँ पे बीच बीच में पाइप्स में, यहाँ पे है ना, हर एक एंड पे। अब यहाँ पे क्या है, सॉकेट सॉकेट एफडी, और वो सॉकेट एफडी एक होगा आपका। मान के चलो, पहले मेरे को आपको नेटकट सिखाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। मान के चलो, जब आप माइनक्राफ्ट से कनेक्ट कर रहे हो ना, तब एक बीच में एक पाइप क्रिएट हुआ, और स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड ये आउटपुट, और स्टैंड कॉमा लगा देता हूँ बीच में, और ये एरर तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी। यहाँ पे ना एक सॉकेट एड्रेस ऐड हो जाएगा यहाँ पे ये, और जो थ्री होगा ना, थ्री इस साइड पे, ये जो थ्री होगा ये होगा आपका सॉकेट एफडी, यानी सॉकेट एड्रेस, है ना। जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक सॉकेट एड्रेस, सॉकेट सॉरी सॉकेट एफडी होगा ये, और यहाँ से जो रिक्वेस्ट होगी ना यहाँ को जाएगी थ्री को, और यहाँ से जो रिक्वेस्ट होगी ना वो यहाँ को जाएगी थ्री को, और यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, वो तीन इस तीन से कनेक्टेड रहेगा। ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है इसके बीच में, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते सॉकेट्स में नेटवर्किंग पे कि कौन सा एरर है, कौन सा वो है आपका। आप ना अपना जो प्रोग्राम बनाते हो ना, उस हिसाब से आप प्रोग्राम करते हो कि यार अच्छा, अगर यूजर ये भेजता है मेरे को बाय बाय बोलता है कमांड में, तो मैं एग्जिट कर दूं उसके प्रोग्राम को, या फिर मैं अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर दूं, ऐसा कुछ। अब वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। बट ना ये जो एक नया फाइल डिस्क्रिप्टर बनता है आपका, इसको सॉकेट एफडी बोलते हैं। मैं एक दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ, सारे फाइल डिस्क्रिप्टर्स दिखाता हूँ मैं आपको अभी को, बना करके, है ना। नेट गेट सिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और ये 0 1 2 है, ये इस प्रोसेस के लिए रहेंगे, जिस भी प्रोसेस के लिए ये चल रहा है, जिस भी प्रोसेस के लिए ये चल रहा है। बताता हूँ लोगों, मान के चलो एक नेटगेट नाम की कमांड होती है, इसका काम क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा टूल है। देखो, एनसी मैं लिखूंगा, एनसी, और हाइफन एच लिखूंगा, कुछ ज्यादा आउटपुट दे दिया इसने, या फिर मैंने बड़ा किया हुआ है, तो हाइफन एच लिखा फॉर हेल्प मैंने। यहाँ पे इसने मेरे को बहुत सारे ये फ्लैग्स दे दिए, किस किस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली अभी के लिए हम लोग नेट कैट को एक ना, एक टीसीपी पैकेट सेंडर रिसीवर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। यानी नेट कैट की मदद से ओवर द नेटवर्क हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए टूल है। तो उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक ISTENER, स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। उसके लिए लिसनर स्टार्ट करने के लिए या लिसनर बनाने के लिए हम लोग नेटगेट की कमांड डालते हैं, -LVP 1234। 1234 की जगह कुछ और भी हो सकता है, 0 से लेकर 65535 की रेंज के अंदर, यहाँ की पोर्ट रेंज होती है। एल का मतलब होता है यहाँ पे लिसन, बी मतलब वर्बस आउटपुट, और पी मतलब पोर्ट। पोर्ट यहाँ पे हमने असाइन किया है इसको, ठीक है। एंटर करते हैं, अब ये ना लिसन कर रहा है, अब ये क्या बोल रहा है ना कि मेरे से कोई आके कनेक्ट करे, तो इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। एनसी 127.0.0.1। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, 127 के बाद आप जो भी लिखोगे ना, 2 3 4, है ना, जैसे मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, 127.1, तो ये ना आपके इसी को पॉइंट करेगा, आपके सिस्टम को ही, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4, तो इसी को पॉइंट कर रहा है। आगे यहाँ पे रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा ना हेलो, who's there, who's there, आ रहा है। ऐसे सेम ना मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ हॉर्स, है ना, डोरेमोन, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आउटपुट देगा ये मेरे को। अब ये ना एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और कनेक्टेड कैसे, ओवर द नेटवर्क कनेक्टेड है। अब मैंने बात बताई थी डिस्क्रिप्टर्स की, सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर्स की, कि जब ओवर द नेटवर्क बात करी जाएगी तो सॉकेट्स की बात होगी और सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर्स की बात होगी, ठीक है। ये बस छोटा सा डेमो था उसका। अब देखो, ये चीज आपको समझने की जरूरत है नहीं अभी के लिए, बट मैंने आपको प्रॉक नाम की डायरेक्टरी बताई थी, है ना। इसके अंदर
इसकी, इस नेट कैट की और इस नेट कैट की एक प्रोसेस होगी, इस नेट कैट की और एक इस नेट कैट की एक क्या होगी, प्रोसेस होगी, है ना। प्रॉक डायरेक्टरी के अंदर मैं बताई थी आप लोगों को, प्रॉक डायरेक्टरी क्या करती है, प्रोसेस आईडी कंटेन करके रखती है, और प्रोसेस आईडी नाम की डायरेक्टरी के अंदर वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो वो प्रोसेस यूज कर रही होती है। तो एक रिसोर्स उसमें एफडी नाम का भी होगा, यानी फाइल डिस्क्रिप्टर्स नाम का भी होगा, जिसके अंदर सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर्स को भी हम लोग देख सकते हैं। तो चला देखते हैं उसको। तो सबसे पहले तो अपने को क्या है, इसकी प्रोसेस फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड होती है, आप, चलो अब मैंने लिखी दिया है, और इसको मैं ग्रैब कर लेता हूँ यहाँ पे, एनसी। ये देखो, एक तो ये आ रही, एक ये आई, ठीक है। एक तो ये है इसका, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ PROC, वो बैकग्राउंड में चल रही है, देखो ये चल रही है, अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आईडी है आपकी, ये भी प्रोसेस आईडी है इन दोनों की। पहले इसको देख लेते हैं, ऊपर वाली को मैं लिखूंगा ls/proc/process id/, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, अभी के लिए इस पे ध्यान मत दो, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, और सच बताऊं तो इस पे पूरा ध्यान दो ही मत, बस एक बार सुन लो अच्छे से, बाकी इसको पढ़ने की अभी अभी जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे एक एफडी करके डायरेक्टरी है, इसके अंदर प्रॉक के अंदर प्रोसेस आईडी के अंदर, वो जो भी हम प्रोसेस आईडी देखना चाह रहे हैं उसके अंदर एफडी करके डायरेक्टरी है। एफडी का मतलब मैंने बताया था आपको कि फाइल डिस्क्रिप्टर्स, और ये जितनी भी चीजें, ये रिसोर्स है उस प्रोसेस को, प्रोसेस के लिए चलने के लिए। तो एफ डी एक फाइल डिस्क्रिप्टर्स नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर भी रिसोर्सेज हैं, और वो क्या रिसोर्सेज हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर्स उस प्रोसेस के लिए। तो मैं एफ डी करूंगा, यहाँ पे देखो ये तीन चीजें दिखा रहा है, चार चीज दिखा रहा है कि 0 1 2, 0 1 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कर्नल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है इस चीज का, कि कोई भी प्रोसेस रन करेगी तो उसके लिए 0 1 2 फाइल डिस्क्रिप्टर्स असाइन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 1 2 लिखता हूँ, सॉरी 0 1 2 यहाँ पे देखता हूँ, और एक और चीज देखता हूँ यहाँ पे जो कि है 4, कुछ अलग कलर में है वो। जरा इसको LS-LS से देख लेते हो सकता है ज्यादा आउटपुट देते हैं अपने को। दिख रहा है देखो, 0 1 2 ना लिंक्ड है, अभी इसके बारे में बात करेंगे क्या चीज है। वैसे बताऊं तो ये टर्मिनल के लिए है, ठीक है, सिंपली इतना समझ लो, ये टर्मिनल के लिए है। क्योंकि देखो हम आउटपुट और इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ मेरे को आउटपुट चाहिए, टर्मिनल पे तो चाहिए, कहाँ मेरे को इनपुट चाहिए, टर्मिनल पे तो चाहिए। मतलब कहाँ से मेरे को इनपुट चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए, और एरर भी कहाँ चाहिए, मेरे को टर्मिनल पे ही चाहिए, दोनों साइड, है ना, दोनों साइड। और देखो मैंने आपको बताया था ना कि इस पे आप आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हो, इस पे आप इनपुट भी लेके आ सकते हो, इस पे आप एरर कर सकते हो, या फिर ऑल्टा भी कर सकते हो, और तीनों को कैसे भी मिक्सअप कर सकते हो। क्योंकि ना ये तीनों ना पॉइंट पॉइंट ना एक ही डेस्टिनेशन को कर रहे हैं, देखो एक ही जगह को कर रहे हैं। बट हम लोगों ने थोड़ा सा सहूलियत के लिए, अपने के लिए, कि कौन सा एरर है कौन सा इनपुट है, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। और ये जो 4 दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस करना 4 किससे लिंक्ड है, देखो जरा, सॉकेट एड्रेस, ये बता रहा है कि सॉकेट एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉकेट एड्रेस के लिए ना आप पता नहीं कर सकते कि जो यहाँ से, जैसे डोरेमोन मैंने यहाँ लिखा ना, तो यहाँ जैसे यहाँ से लिखा था शायद मैंने डोरेमोन, पता नहीं जहाँ से भी लिखा था, मैंने यहाँ से लिखा था तो यहाँ पे गया था। तो जो डोरेमोन जो है वो क्या एक एरर है, क्या वो इसके लिए इनपुट आया है, क्या वो इसके लिए आउटपुट आया है, क्या पता नहीं उसके लिए क्या है, प्रोग्राम के लिए उसको नहीं मालूम है, बट एक बस कनेक्टेड लाइन है, इस 4 डिस्क्रिप्टर की मदद से कनेक्टेड लाइन है इन दोनों के बीच में, जिसपे मैं ना सारी चीजें भेज दे रहा हूँ, चाहे वो डोरीमोन हो चाहे हॉर्स हो, सारी चीज भेज दे रहा हूँ। अब मेरे को ये नहीं मालूम है वो क्या चीज है। यहाँ तो मालूम है मेरे को कि 0 पे इनपुट ही आना है, ठीक है, 1 पे इनपुट ही आना है। तो इस तरह से कुछ काम करती है चीजें नेटवर्किंग के ऊपर और इसके ऊपर। हो सकता है कि मैंने नेट कैट थोड़ा सा कम सिखाया हो आप लोगों को, बट सिखा दूंगा कल आप लोगों को नेट कैट भी। बट अभी के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, जितना पढ़ाया। वैसे फाइल डिस्क्रिप्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और बहुत गंदी वाली हैकिंग होती है इसमें, बहुत चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट कंसेप्ट जब जब आपको क्लियर हो जाएगा ना एक चीज के बारे में, तब ना आपको हैक करने में ना एक ऐसे टाइम नहीं लगेगा। आपके दिमाग में ये क्लियर होगा ना, वो फाइल डिस्क्रिप्टर्स नाम की भी तो चीज होती है, चलो ऐसे एक काम करके देखते हैं, इसमें ना वहां पे इनपुट डाल के देखते हैं। ओके, तो किस किस को समझ में आ गई, जरा आप बता दो लिख करके प्लीज।
कि मोहित क्या की गुड गुड। अच्छा, ये तो अच्छी बात है यार, आप लोगों के समझ में आ गई तो। मेरे को लगा था नहीं आएगी। अ, अच्छी बात है। इससे रिलेटेड कोई 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 क्वेश्चन आप लोगों का? और जितने भी लोग मेरे से बोल रहे थे वो कि थीम चाहिए, मैं दे दूंगा आपको, आप लोगों को थीम। किसी दिन एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे, उसमें आपको सेटअप करवा दूंगा पूरा मैं आप लोगों के लिए। टीम एक बार मेरे को टीम अक्सर सिखाना पड़ेगा, विम थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, टीम अक्सर बताना पड़ेगा मेरे को, बाकी चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद फिर पुरानी पर थोड़ा समझ आया। ओके, एक बार वापस से देखिएगा आज। वेट। हाँ, तो इजी लगा मेरे को। ओके मोहित, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो। हाँ बिल्कुल, रिवीजन करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल हाँ। ये तो कोई कहने वाली बात है भी नहीं। कोई और कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ लो। नेट क्रेट थोड़ा सा और अच्छे से कराई दूंगा मैं, वायस सर की मदद से। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर एंड करते हैं ना। ओके, नेटकेट सीटीएफ में बहुत काम आता है, बिल्कुल सही, नेटकेट सीटीएफ में बहुत काम आता है। आपके पॉन चैलेंजेस जितने भी होते हैं, अब वो लोग होस्ट करके रखते हैं ना उसको, बाइनरी को टीसीपी सर्वर पे, तो आप नेटकेट से ही कनेक्ट करते हो। मेरे को ये व्हाट्सअप बंद करना पड़ेगा यहाँ पे क्रोम पे, वो मैसेज आते रहते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर एंड करते हैं मीटिंग को। हाँ, पहुंच के काम आता है। नेटकैट, नेटकैट यूज करते हैं हम लोग, बहुत जगह यूज करते हैं, बट आजकल एक पाइथन की लाइब्रेरी काफी ज्यादा फेमस है, मतलब हद से ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, रिवर्स सेल के लिए भी यूज करते हैं। पता है क्या, मैं रिवर्स सेल का एग्जांपल भी देने वाला था आप लोगों के लिए। जिसमें आप फाइल डिस्क्रिप्टर्स के लिए आप लिखते हो ना कि स्लैश बिन स्लैश बेस, ओके, बिन स्लैश बेस हाइफन आई, और इसमें आप लिखते हो ना कि रीडायरेक्शन एरो बैकग्राउंड, और उसके बाद आप लिखते हो डेव टीसीपी, उसके बाद आईपी 127.0.0.1/123.4, उसके बाद आप लिखते हो 0 @ 1। इसमें तो इसमें भी फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं आपके, ये देख रहे हो, ये फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं आपके। और जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना रिडायरेक्शन एरो से, इसका मतलब ये होता है कि सारे फाइल डिस्क्रिप्टर्स 0 1 2 तीनों को इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस में डाल दो। मतलब इसका थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, गंदा ही वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, बट फिर भी यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर्स के यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा सा बता दिया मैंने आप लोगों को, ये मेरे को लगा था मैं समझा सकता हूँ इसको एग्जाम्पल को, बट ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। यहाँ जो लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा था, पाइथन की लाइब्रेरी, वो है आपकी पॉन टूल्स, पॉन डॉट। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीज, ये ज्यादातर यूज तो इसको जो पॉइंट चैलेंजेस होते हैं ना, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन वाले चैलेंज, उनके लिए करते हैं हम लोग। बट बाकी एस एच भी कनेक्ट कर सकते हो इससे आप लोग। एक तो पॉन टूल्स होती है, और पहले चला करती थी इससे पहले, पॉन लिब से पहले, पी एक्स एक्स, हाँ एक्सपेक्ट पाइथन, एक ये चला करती थी आपकी पहले। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हो, बट इसके इसके बारे में बाद में बताएंगे आप लोगों को, ये थोड़ी एडवांस चीज है, बाद में बताएंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर एंड करते हैं ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और जल्दी ज्वाइन कर लिया करो यार प्लीज।